Welcome to Garima GRS Education. हाँ जी, अब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक भौतिक राशि है। ये है क्या, देखते हैं। जब एक पॉइंट चार्ज है ये, और इसके पास में एक ये रखा है, ये क्यू है कोई चार्ज, और ये क्यू चार्ज रखा है, या फिर ऐसे मान लीजिए कि ये आवेश है क्यू, और यहाँ पर Q0 रखा हुआ है। अब ये Q0 क्या, पहले इसको समझ लो। Q0 को हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर कोई बिंदु है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर ये पॉइंट चार्ज है तो बिंदु आवेश है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इस Q0 से हम टेस्ट करते हैं इसको कि कहां तक, यहां अगर आ गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया ये Q0, तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, अगर यहाँ है तो नहीं करेगा। तो Q0 एक विशेष आवेश है जिसके लिए जिसको कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अथवा ये फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब एक्सपीरियंस करता है, उसको चेक करने के लिए रखते हैं। परीक्षण आवेश, ये परीक्षण करता है। और ये Q0 क्यों है, परीक्षण करवाते हैं इसमें, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म आवेश है। इतना सूक्ष्म है कि इसके द्वारा, जैसे मान लो ये Q बिंदु रखा है, पॉइंट चार्ज है, और यहाँ पर अगर Q0 है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो मायने होगा, लेकिन अगर ये Q0 यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नहीं होगा, मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करेगा। ये Q0 इतना सूक्ष्म आवेश है कि किसी भी बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है, ये माना गया है। ठीक है, हाँ। तो Q0 अगर हम यहां रख दें, और दूसरे केस में इसी बिंदु आवेश के कारण ये Q है, और अगर हम Q0 को यहां रख दें, ठीक है, वही Q, तो किस स्थिति में अधिक बल अनुभव करेगा? इसमें जो पास है, अगर दूरी बढ़ाते जाएं तो इस पर फोर्स कम होता जाएगा, और अगर दूरी घटाते जाएं तो इस पर फोर्स बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसी कोई क्वांटिटी है कि जो इसके कितना फोर्स लगेगा वो निर्धारित कर सके? हाँ है, वही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, कितना बल लगना है किस पर। इसका मतलब ये है कि बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी और F/Q0, इसका फॉर्मूला होता है। इसका मतलब प्रति एकांक आवेश, परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इस बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर हम परीक्षण आवेश रख देंगे। ठीक है, और उस पर बल लगेगा, और उस पर बल लगेगा तो उस बल में हम उसी Q0 के आवेश का डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब यह है कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? यह है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। हालांकि इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है, केवल परिभाषा बनानी है। न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट हो जाएगा, सीधी सी बात है। एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, यहां देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये बिंदु आवेश है Q, इससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश है Q0। ठीक है, ये मान लेते हैं और इसकी दूरी r है। तो कूलम्ब्स लॉ से क्या है कि Q0 पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 K, और ये K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है सिस्टम। Q, ये Q0/r², यही तो है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अब Q0 से डिवाइड कर दीजिए F/Q0, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 K और Q/r², और इसी को हम कह देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, E बराबर 1/4πε0 K Q/r²। यदि ये वायु में है दोनों आवेश तो K का मान 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा E/1/4 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² इंटू r कैप। ठीक है, r कैप वही डायरेक्शन है जो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर ये प्लस है और ये तो धन परीक्षण आवेश है ही, तो ये इधर को होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। ठीक है, ये वाली, ये फॉर्मूला इसका परिमाण है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, और अगर बहुत सारे आवेश रखे हों, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारे आवेश के कारण अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी पड़ जाए तो सबकी अलग अलग इंटेंसिटी निकालेंगे और सबका वेक्टर सम कर देंगे। E हो जाएगा रिजल्टेंट E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू सो। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेन फॉर्मूला ये है, और डायरेक्शन वही होगी, ये फोर्स लग रहा है। ठीक, और कुछ? Thank you.